नमस्कार, जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों जो पिछले कई परीक्षाओं में आ चुके हैं, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का व्याख्यात्मक उत्तर इस वीडियो में दिया जा रहा है। पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 21 तक सॉल्व किया गया था और आज इस वीडियो में प्रश्न संख्या 22 से सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 33 से 46, बी अनुच्छेद 34 से 48, सी अनुच्छेद 36 से 51, डी अनुच्छेद 37 से 52। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या सी, अनुच्छेद 36 से 51। संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन है। राज्य का नीति निदेशक तत्व ही भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है और राज्य के नीति निदेशक तत्व का मुख्य उद्देश्य है अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाई करना। और ये राज्य का नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? विकल्प ए अनुच्छेद 31, विकल्प बी अनुच्छेद 39, विकल्प सी अनुच्छेद 49, विकल्प डी अनुच्छेद 51। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 51। नहीं सॉरी, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या अनुच्छेद 39, बी विकल्प। संविधान का अनुच्छेद 39 जो नीति निदेशक सिद्धांत का पार्ट है, उसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व इसमें शामिल किए गए हैं। इसका अर्थ हुआ कि राज्य के द्वारा अनुच्छेद 39 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व को अनुकरण किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा, क्योंकि ये नीति निदेशक तत्व लोगों की भलाई के लिए है, लोगों के जीवन को खुशहाल करने के लिए है। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? विकल्प ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 37, डी अनुच्छेद 40। तो इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया था। मूल संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन था, लेकिन 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ईस्वी के द्वारा अनुच्छेद 40 को निरस्त कर दिया गया है और ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में किया गया है। साथ में संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ करके ग्राम पंचायत को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 25 है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 29B, डी अनुच्छेद 39C। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी अनुच्छेद 51। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान में भाग 4A जोड़ा गया और भाग 4A में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया और उसमें 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। बाद में 86 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में जोड़ दिया गया, जिससे वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 51A में 11 हो गई है। और यह मूल कर्तव्य जो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया संविधान में,
या स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 26 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे, किसके अनुसार? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 54। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका के राष्ट्र की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होंगे और राष्ट्रपति के नाम से ही राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका कार्य किए जाएंगे, चाहे यह कार्य राष्ट्रपति स्वयं करते हों या राष्ट्रपति के नाम पर उनके अधीनस्थ पदाधिकारी करते हों। प्रश्न संख्या 27 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 85। तो इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले संसद की एक विशेष प्रक्रिया यानी महाभियोग की प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं, उसी के द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग की यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में यानी लोकसभा या राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। और राष्ट्रपति को हटाने की यह जो प्रक्रिया भारत के संविधान में लाया गया है, वह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। प्रश्न संख्या 28 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 63, डी अनुच्छेद 76। तो इसका सही आंसर है सी अनुच्छेद 63। संविधान का अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है और उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। और भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं वो पद क्रम में राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर है और उपराष्ट्रपति का पद इस देश में निर्वाचन का पद है। प्रश्न संख्या 29 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? विकल्प ए अनुच्छेद 73, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 76। तो इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है कि संघ सरकार के मंत्री के समूह यानी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लोकसभा से ही सरकार का, संघ सरकार का निर्माण होता है, इसीलिए मंत्रियों का जो समूह है मंत्री परिषद, वो अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन अगर मंत्री की बात करेगा, मंत्री का मतलब एक, तो यह उत्तरदायी तो राष्ट्रपति के प्रति होगा। प्रश्न संख्या 30 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? ए 378 अनुच्छेद 7 अनुसूची, बी 390 अनुच्छेद 7 अनुसूची, सी 398 अनुच्छेद 8 अनुसूची, डी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची। तो इसका सही आंसर है डी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस संविधान में यानी मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूची था और संविधान का 22 भाग था। प्रश्न संख्या 31 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ए 390 अनुच्छेद 5 अनुसूची, बी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची, सी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूची, डी 448 अनुच्छेद 12 अनुसूची। तो अनुच्छेद की कुल संख्या जो है वो बढ़ गया है और इसका विकल्प संख्या डी सही है। और यह भी पूरा सही नहीं है क्योंकि अभी 451 अनुच्छेद भारतीय संविधान में है, लेकिन क्रम संख्या अभी भी 395 ही है। कुल संख्या जो है 451 हो गया है और 12 अनुसूची क्रम में भी है और अनुसूची की कुल संख्या भी 12 ही है। प्रश्न संख्या 32 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है?
A 356, B 395, C 404, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में 451 अनुच्छेद भारतीय संविधान में। प्रश्न संख्या 33 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 1। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, और चूंकि मूल संविधान हमारा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 1 कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ। संघ के लिए भारत के संविधान में अंग्रेजी यूनियन शब्द आया, जबकि अमेरिकी संविधान में संघ के लिए अंग्रेजी फेडरल शब्द आया। इसीलिए अगर प्रश्न करता है कि भारतीय संविधान में फेडरल शब्द कितना बार आया है, तो फेडरल शब्द भारतीय संविधान में एक बार भी नहीं आया। संघ के लिए भारतीय संविधान में यूनियन शब्द आया। प्रश्न संख्या 34 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ए परिसंघ, बी महासंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, डी राज्यों का संघ। तो अनुच्छेद 1 इसका विकल्प आंसर है डी, राज्यों का संघ। संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया, और भारत जो एक संघ है वह किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि भारतीय संघ एक नेचुरल संघ है। एक परिवार के तरह भारत का संघ बना हुआ है, और नेचुरल संघ होने के कारण भारतीय संघ से किसी भी राज्य को बाहर होने की अनुमति नहीं है। कोई भी राज्य भारतीय संघ से बाहर नहीं जा सकता है। प्रश्न संख्या 35 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ए अनुच्छेद 1 से 5, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 12 से 35, डी अनुच्छेद 36 से 51। तो संविधान में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है, विकल्प संख्या बी अनुच्छेद 5 से 11। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 है, जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान, सिटीजनशिप का। जो भारत में नागरिकता है, यहाँ एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप दिया गया है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि यहाँ हम सिर्फ भारतीय संघ के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर को अलग से नागरिकता थी, जम्मू कश्मीर राज्य की अलग से नागरिकता थी, ये सिर्फ अपवाद था। बाकी भारत के किसी भी राज्य की अपनी नागरिकता नहीं है। यहाँ भारतीय संघ की नागरिकता है, किसी राज्य की नागरिकता नहीं है। और इसी का पूरा वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। नागरिकता चूँकि संघ सूची का विषय है, इसीलिए नागरिकता के संबंध में किसी भी प्रकार का कानून बनाने की शक्ति भारत की संसद के पास है। प्रश्न संख्या 36 है, निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 12 से 30, सी अनुच्छेद 15 से 35, डी अनुच्छेद 14 से 32। तो इसका सही आंसर है ए अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में। संविधान का भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 50 को लागू हुआ था, उस समय संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार का वर्णन था। लेकिन 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, जिस कारण मूल अधिकार की संख्या 7 से घट करके 6 हो गई। प्रश्न संख्या 37 है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 23। तो इसमें विकल्प कोई भी सही नहीं है,
इसीलिए इस विकल्प का सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसका आंसर होना, इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा 15(4), यानी अनुच्छेद 15 का सब क्लाउज 4, ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 38 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या सी, अनुच्छेद 17। संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत करता है, और अनुच्छेद 17 कहता है इसका किसी भी रूप में आचरण एक दंडनीय अपराध होगा। और अनुच्छेद 17 को फोर्सेबल बनाने के लिए, अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद ने पहली बार अस्पृश्यता निवारण अधिनियम यानी छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। आगे इस अधिनियम में अनेक बार संशोधन किया गया और यही अधिनियम लोकप्रिय रूप से एससी और एसटी एक्ट के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? ए अनुच्छेद 50A, बी अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 49A, डी अनुच्छेद 52A। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 51A, विकल्प संख्या बी। और पूर्व में भी इस विकल्प पर, इस प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया अनुच्छेद 51A के द्वारा। प्रश्न संख्या 40 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 55, डी अनुच्छेद 57। तो इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 57। संविधान का अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति की पुनर्नियुक्ति हो सकती है, यानी राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति के पद को प्राप्त कर सकते हैं, तेबारा राष्ट्रपति के पद को प्राप्त कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति के पुनर्नियुक्ति पर इस देश में कोई प्रतिबंध नहीं है। और यही कारण है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित हुए थे। हालांकि ये संयोग है कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कोई भी राष्ट्रपति की दोबारा निर्वाचन नहीं हुई है। प्रश्न संख्या 41 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर है ए अनुच्छेद 19। संविधान के अनुच्छेद 19 के सब क्लाउज ए में 19(1)(a) में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है, यानी बोलने और लिखने की स्वतंत्रता का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 19 सब क्लाउज ए में है। तो 19(a) कहता है कि भारत के लोगों को बोलने और लिखने की पूरी स्वतंत्रता दी गई। इसी अनुच्छेद 19(1)(a) को प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं, अखबार की स्वतंत्रता कहते हैं, मीडिया की स्वतंत्रता कहते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 21(a), डी अनुच्छेद 19 सब क्लाउज 1। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या डी, अनुच्छेद 19(1) में। और पूर्व के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन को डील किया गया था कि 19(1)(a) ही प्रेस की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता है, अखबार की स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 43 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 24। तो बच्चों की स्वतंत्र को शोषण से बचाने के लिए जो अनुच्छेद है, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या डी, अनुच्छेद 24। संविधान का अनुच्छेद 24 जो कहता है बाल श्रम का निषेध, यानी बालक से कोई भी काम नहीं कराया जा सकता।
बालक जिसने 14 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है उसको बालक कहा जाता है। हालांकि मूल संविधान में बालक से काम कराने पर पूरा प्रतिबंध नहीं था। बालक से खतरनाक कार्य को छोड़ करके काम कराया जा सकता था, लेकिन अब बालक से किसी भी प्रकार का कोई काम, बालिका से किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कराया जा सकता है। बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और यहाँ तक कि घरेलू दाई और नौकर के रूप में भी बालक और बालिका से कोई काम नहीं कराया जा सकता। और प्रश्न संख्या 44 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 40। तो इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 29। संविधान का अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये मूल अधिकार में का पार्ट है। और 29-30 में जो मूल अधिकार है वो है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। तो शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी मूल अधिकार के अंतर्गत ही अल्पसंख्यकों के बारे में संरक्षण का प्रावधान है 29 और 30 के अंतर्गत। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को फिर प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।